किया मोटर्स में कुछ देर पहले 2 अपराधियों ने बम के धमाकों से पूरे इलाके को फैला दिया और देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पहुँची हुई है और लगातार जो है जांच की जो प्रक्रिया है वो जारी है। एक गड्ढा देख सकते हैं कि गड्ढा कर दिया है इसकी धमाकेदार जो बम का जो विस्फोट हुआ है और सामने में एक नई किया की कार लगी हुई है वह भी क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर जो एएसपी हैं वो भी पहुंचे हुए, इंस्पेक्टर के द्वारा अभी मुआयना किया जा रहा है। तमाम जो पुलिस वाले हैं उन्होंने घेरा बना दिया है और इस घेरा के अंदर ही अभी जो एक्सपर्ट की टीम है वो पहुंचने वाली है। यह जानने की कोशिश होगी कि किस तरह से जो बम के धमाके हुए हैं उससे कितना का नुकसान हुआ है और वो किस डेंसिटी के थे, कितना पावरफुल बम था, इन तमाम चीज़ों को देखने का काम किया जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें आपको कि यह जो व्यवसायी दीपक सांवरिया का यह जो शोरूम है और यहाँ पर किया मोटर्स की जो तमाम गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से सेल आउट की जाती हैं और सर्विस सेंटर भी है यहाँ पर। और इन्हें आज से कुछ समय पहले यानी कि लगभग 2 माह पहले अमन सिंह गैंग की तरफ से एक धमकी दी गई थी, 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी और उसके बाद से ये दहशत में चल रहे थे और लगातार इन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी और अब तक संभवतः इन्हें सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराया गया है। और सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराए जाने के मामले में आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर पिछले कई दिनों से तमाम जो खासकर बाघमारा इलाके के व्यवसायी हैं उनके साथ में जो धमकी की घटनाएं घट रही हैं और लगातार जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वहाँ पर जो लोगों की परेशानी है कहीं ना कहीं वो बढ़ गया है और जो प्रशासन है, प्रशासन के लोग भी इसको लेकर काफ़ी जो है भले ही दिलचस्प दिख रहे हैं, लेकिन सामने में जो व्यवसायी है वो स्वयं दीपक सांवरिया है और चूँकि अभी कुछ समय पहले ही जो धमाके हैं वो हुए हैं, कहीं ना कहीं व्यवसायियों में कहीं ना कहीं कहा जाए कि उन्हें भयाक्रांत करने की कोशिश की जाती है। तो किस तरह से खून आया था और अभी जो घटना हुआ है उससे कितना जो स्थिति भयावह हुई है और किस तरह से सुरक्षा की मांग करते हैं दीपक सांवरिया जी, सीधे बात है सर, इस तरह सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए आप लोगों के लिए, व्यवसायियों की सुरक्षा पुलिस सारी कार्रवाई उसके बाद फिर भी सुरक्षा की मांग करेंगे? नहीं, पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत, पुलिस सुरक्षा दे रखी है हमने, उसी पुलिस की तरफ से कोई डिनाई नहीं है। पुलिस अपना काम अच्छे से पूरी अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन्होंने सुरक्षा को लेकर कुछ को आश्वस्त किया है, लेकिन जो कार्रवाई है इन लोगों ने इस घटना को कुकृत्य को अंजाम देने का काम किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल सीधे जो है आपको बाहर नहीं चाहिए और बताते हैं कि जो घटना घटी है किस तरह से इस घटना के बाद में यहाँ पर जो लोगों की भीड़ हुई है और जो पुलिस के जो जवान हैं और पुलिस के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आकर मुआयना कर रहे हैं और जो एक्सपर्ट की टीम है थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है। एएसपी खुद कैंप कर रहे हैं, एएसपी के साथ में डीएसपी विधि व्यवस्था 1 भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और कोशिश यही है कि किसी भी परिस्थिति में जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए और उनकी शिनाख्त जो है वो सीसीटीवी कैमरे से करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि कई मामलों में जो सीसीटीवी कैमरे पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती है, चेहरे साफ नज़र नहीं आते हैं, तो उस परिस्थिति में अपराधियों को पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। बहरहाल जो एक्सपर्ट की टीम है वो सीसीटीवी कैमरे का जो है वो मुआयना कर रही है और मीडिया को उससे दूर रखा गया है। जो तमाम दोनों वरीय पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं उनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। और एक बार फिर से हम आपको इस घटनास्थल से आपको रूबरू कराते हैं। देखिए सामने में किया मोटर्स की कार है जो कि बम के छर्रे से क्षतिग्रस्त हुई है और वह जो छर्रा है वहाँ पे फिलहाल बैरिकेडिंग की वजह से हम नज़दीक तक नहीं जा सकते, लेकिन जो पेवर ब्लॉक बिछाया गया है वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से गड्ढा हो चुका है और आसपास में भी जो उसके छर्रे से जो धमाके हुए उस धमाके से जो छेद है, दीवारों में छेद हो गई है और किसी अन्य तरह का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन एक दहशत फैलाने की कोशिश इसे ज़रूर कही जाएगी। जिस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश पिछले कई माह से अमन सिंह गैंग के द्वारा किया जा रहा है और लगातार उनकी कोशिश यही होती है कि व्यवसायियों को किसी न किसी तरह से उन्हें धमकी दिया जाए, उनके अंदर खौफ पैदा किया जाए और अधिक से अधिक रंगदारी की वसूली की जाए। इससे पहले भी लाला खान हत्याकांड जो है कहीं ना कहीं लाला खान हत्याकांड को अमन सिंह गैंग के द्वारा अंजाम दिए जाने की बात कही गई थी। हाल ही में नीरज तिवारी जो कि कतरास में एक पुलिस का मुखबिर हुआ करता था उसकी हत्या कर दी गई और लगातार उनका जो कुनबा है वो पूरी तरह से लोगों को दहशत में लाने के लिए, व्यवसायियों को दहशत में लाने के लिए काम करता रहा है। कभी बम के धमाके तो कभी फायरिंग तो कभी गोलीबारी। इन घटनाओं से कोयलांचल को अस्थिर करने की कोशिश लगातार की जाती रही है। तो ऐसे में अब पुलिस का जो रोल है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है और पुलिस कैसे लोगों को अमन चैन के साथ यहाँ पर रहने के लिए
व्यवस्था, जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो उपलब्ध कराती है, यह भी काफ़ी मायने रखेगा। और इस कांड में जिन अपराधियों ने इस कांड को अंजाम दिया था उन्हें कब तक सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर पुलिस को भी काम करना होगा। बहरहाल आपको इतना ज़रूर बता दें कि इस तरह की वारदातों से कोयलांचल में एक बार फिर से भय का माहौल तो व्याप्त हो ही गया है, और इस भय के माहौल ख़त्म करने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं पुलिस की है। और इसमें जिले के जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं, एसएसपी संजीव कुमार हैं, उन्हें इस पर कहीं न कहीं एक कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, एक बड़ा पहल करने की आवश्यकता है। ये तभी संभव हो पाएगा जब उनकी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, और तब जा कर के कोयलांचल में फिर से अमन चैन का माहौल कायम हो सकेगा।